बोलूँगी ना थोड़ा। जी स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम अलिफ बे के साथ यानी उर्दू हरूफ तहज्जी के साथ उसकी छोटी अशकाल जो हैं वो सीखेंगे। छोटी अशकाल की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जो शुरू में, दरमियान में और आखिर पर किस तरह इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं छोटी अशकाल। छोटी अशकाल। जी, छोटी अशकाल अलिफ़ को आपको पता है कि अलिफ़ की छोटी शक्ल नहीं है। अलिफ़ शुरू में इस्तेमाल होता है और आखिर पर इस्तेमाल होता है। जैसे ये देखें, शुरू में ऐसे इस्तेमाल हो रहा है और आखिर पर अगर हमने मिसाल के तौर पर बे के साथ लिखना है तो ये बे की शक्ल और यहीं से अलिफ़ हम ऊपर की तरफ उठा देंगे। इसमें यूँ समझे बे आपके पास इतना है और अलिफ़ आपके पास ऐसे है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बे अलिफ बा बन जाएगा, यानी इसकी आखिरी शक्ल ये है। आखिरी शक्ल ये है। चलें आज हम आगे बे की छोटी शक्ल, बे से बे पे सारी तमाम जो छोटी शक्लें हैं इनकी ये शक्ल होगी। शुरू में हम इसको ये शक्ल, दरमियान में या शुरू में भी ये शक्ल आ सकती है और इसकी थोड़ी सी बिल्कुल छोटी शक्ल ये भी यूज़ होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं इन छोटी शक्लों के बाद इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि ये मज़ीद इस्तेमाल कैसे होती हैं। चलें एक आध छोटी सी इस्तेमाल करके, जैसे बे के साथ हमने अलिफ़ मिलाया था, बे अलिफ़ बा, ये देखें बे की थोड़ी सी छोटी शक्ल और साथ ही वाओ बू। इसी तरह बे को जब हम ये बे की जो शक्ल है, जैसे हम बे नून चे, इसी तरह ये देखें नून, ये वाली नून की शक्ल। अब इनका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखें, जैसे ये वाली शक्ल हम चे के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नून भी हो गया, इसी को अगर हम बे का नुक्ता दें दें तो बच बन जाता है, बे का नुक्ता हटा दें तो नच बन जाता है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पे की भी इसी तरह की शक्लें आएंगी। चले मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती जाऊँ। पे, ये नून की शक्ल को अगर हम या ये को या ये पे को या टे को हम किसी लफ्ज़ के अंदर इस्तेमाल करें, के साथ इस्तेमाल करें तो क्या शक्लें होंगी। जैसे ये देखें, पे से मम पम, नून से मीम मिलाएं तो नम, टे से चे को मिलाएं टच, और इसी तरह इसकी छोटी शक्लें मैं अब बेसिक आपको
छोटी शक्लों पर लाती हूँ। अब आपके पास बे की छोटी शक्ल, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी छोटी शक्ल नहीं होती, वो एज़ इट इज़ इस्तेमाल होते हैं, जैसे दाल, डाल, जाल, रे वगैरह, इनकी छोटी शक्लें नहीं होती। इनमें एक और चीज़ होती है, जैसे आप देखें मैंने आपको पीछे अल्फ़ाबेट सिखाए थे, उनमें आपको मैंने रे की शक्ल दिखाई थी, लेकिन एक उर्दू में ये गोल रे भी यूज़ होता है जो ज़्यादातर लाइन से नीचे होता है। वो जब हम वर्ड्स के अंदर इसका इस्तेमाल सीखेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको आ जाएगा। अब बे की हमने छोटी शक्ल बनाई, ऊपर भी मैंने आपको सिखा दी, पे, ते, टे, से। चलें जी, अब जीम की छोटी शक्लें देखें। पहले एक जीम पढ़ा अपनी असल शक्ल में, ये फिर देखें जीम की एक शक्ल, ये जीम की एक शक्ल, ये, और इनका इस्तेमाल आपको दिखाऊं। जैसे बे को, एक मैंने बे की शक्ल आपको ये बताई, उसमें हमने जीम की ये शक्ल इस्तेमाल करते हुए इसे पूरा इस्तेमाल किया तो बन गया बे जीम बज, यानी 9 बजे। इसको अगर हम बजे में इस्तेमाल करें तो ये बे और ये जीम, और ये हमने इसको जीम के लाइन के ऊपर ही रखना है, बजे। जीम के बाद चे, हे, खे सब शक्लें इसी तरह बनेंगी। दाल, डाल, जे की मैंने बता दी नहीं होती। सीन और शीन की शक्लें देखें, ये देखें, सीन ऐसे जैसे सीढ़ी उतरता हुआ सीन। उसके बाद सीन की छोटी शक्ल आप देखिए, ये इसकी दुम इसके साथ ज़रूर होगी, वरना ये सीन शुमार नहीं होगा, वरना इसके सोशे 3 की जगह 2 रह जाएंगे। अब इसका इस्तेमाल वर्ड्स के अंदर कैसे आएगा वो मैं आपको अलग से इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगी। अब शीन देखिए, इसी तरह सीढ़ी चढ़ते हुए नीचे की तरफ हम ले आते हैं शीन। अब शीन की एक शक्ल हम उर्दू में ये भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सीन या शीन। अब इस सीन को भी जब हम वर्ड्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो ये शक्ल इख्तियार कर लेगी। मसलन मैं आपको एक वर्ड लिख के दिखाती हूँ, कोशिश, काफ वाओ शीन, देखें, फिर मैंने आगे इसको बढ़ाया और इसके 300 शेप फिर बनाए, वर्ड बन गया कोशिश, ठीक है। तो सीन शीन के साथ हमने इसकी ये जो दुम है वो साथ ज़रूर रखनी है। इसी तरह स्वाद, स्वाद की दुम भी हम लोग नहीं बनाते, जो कि गलत होती है। ये देखें, अगर हमने स्वाद लिखना है तो ये हमने इसकी छोटी शक्ल इख्तियार करनी है। इसकी बड़ी शक्ल दोबारा देखें, स्वाद। अब इसकी छोटी शक्ल देखें, ये दोबारा देखिए हाथ को, ठीक है। यहाँ से अगर हमने मसलन वर्ड लिखना है साफ, तो साफ तो अलिफ के साथ मिल रहा है खुद ब खुद। ये देखें, अलिफ की दूसरी शक्ल जो मैंने आपको बताई थी, एक तो होती है ना इब्तदा में, एक जैसे ही ऊपर किसी वर्ड के साथ मिलाते हैं तो फिर हल्की सी गोल हो जाती है, जैसे ये। अब इसके साथ फे मिलाएं, साफ, फे का पूरा नुक्ता। चलें जी, ये हो गई सीन शीन स्वाद द्वाद। अब आगे तोएं, तोएं जोएं की कोई शक्ल वो नहीं होती, वो अपनी असल शक्ल में वैसे के वैसे ही कायम रहते हैं। तोएं जोएं ये शुरू में भी इस्तेमाल कर लें, जैसे तोएं से तोता, ठीक है। तोएं की असल अगर आप लें आखिर पर लें या दरमियान में लें, तेवातूल, आमतूल। चलें हम ऐसे ही एक वर्ड खाम खाई बना लेते हैं, तलूत। चलें, तलूत,
हालांकि ये वर्ड होता नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये अपनी असल शक्ल में भी तो ही इस्तेमाल होगा, आखिर बार भी और शुरू में भी। अब चलते हैं आइन और गैन की तरफ। ये देखें, आइन गैन की छोटी शक्ल एक ये यूज़ होगी, जैसे ये आइन के साथ ही तुलू और इस तरह एक इसकी ये शक्ल यूज़ होगी। जैसे आइन से हमने वर्ड बनाया आइनक, ये देखें पूरा काफ अपनी पूरी शक्ल दिखा रहा है। जो वर्ड भी यूज़ हो रहा है वो अपनी पूरी शक्ल में आ रहा है। और ये का शोशा अक्सर औक़ात हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये उसकी छोटी शक्लों का इस्तेमाल है। इंशाल्लाह इस पर मज़ीद वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ रहे। आइन गैन फ़े काफ, फ़े और काफ उसी तरह, जैसे फ़े अपनी असल शक्ल में ये है तो कभी ये इतना आधा यूज़ होता है, इसी तरह काफ भी अपना आधा यूज़ होता है। जैसे काफ से हमने वर्ड बनाए कैंची, काफ ये नून। अब ये देखें ये का ये नून का, और ये चेब छोटी ये ची, कैंची, ठीक है। ये छोटी ये की पूरी शक्ल आ गई और ये वर्ड बन गया कैंची। ऐसे फ़े से आपने फ़े को वाव से मिलाया, फवारा, रेहे रा, फवारा। इसी तरह लाम की ये छोटी शक्ल है, काफ और गाफ की ये छोटी शक्ल है, लाम की ये मैंने शक्ल बता दी। मीम ये अपनी पूरी शक्ल में है और ये मीम अपनी आधी शक्ल में है। अब ये मीम हम बाजुकात, चलें यहाँ आते हैं, यहाँ जगह ये देखें, बाजुकात हम मीम को नीचे से गोल बनाते हैं। ये ज़्यादातर अरबी में यूज़ होता है लेकिन उर्दू में भी कहीं यूज़ हो जाता है। बाजुकात हम मीम को नीचे की तरफ से लाते हैं, ये भी यूज़ हो जाता है, लेकिन ये उसकी दरमियानी शक्लें। बाजुकात ये देखें हैं, हमने एक लफ्ज़ लिखते हैं, चले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लिखते हैं। ये है मीम, मीम से हमने ऊपर जाना है, दोबारा मीम है। अब हमने मीम को आगे लेकर जाना है। अब इसकी दरमियानी शक्ल ये मीम की आ रही है और यहाँ दाल की तरह, रे की तरह दाल आ रहा है, क्योंकि जब लाइन से ऊपर दाल होगा तो वो दाल कहलाएगा, शक्ल उसकी रे की होगी। मेरा ख्याल है आज मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई, लेकिन चलें अभी छोटी ये और बड़ी ये रह गए हैं, उनकी भी मैं आपको छोटी सी वो एक शक्ल दिखा दूँ। इनकी छोटी शक्लें हैं बिल्कुल बे और ये की तरह। ये जैसे इसके साथ अलिफ मिलाएं तो ये अलिफ या, और अगर दरमियान में कहीं यूज़ करें तो ये वाली, यानी कि इस तरीके से इनको यूज़ करते हैं। इनकी छोटी शक्लें, इनकी बड़ी शक्लें ये थी और इनकी छोटी शक्लें आपके सामने हैं। आज की बात उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बहुत बार प्रैक्टिस करने से ही इंशाल्लाह राइटिंग अच्छी होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।